मानगो को जनप्रतिनिधि के रूप में आप लंबे समय से सेवा की, फिर सुधा गुप्ता जी की जरूरत क्या पड़ी और क्यों आप समझ रहे हैं कि मानगो की सेवा के लिए इनको मेयर पद के उम्मीदवार होनी चाहिए? ये पूर्वी से पश्चिम आ गए तो इनको तकलीफ नहीं है, यहाँ से धनबाद जा रहे थे तकलीफ नहीं है, हमारी धर्मपत्नी वहाँ से लड़ रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों है भाई? आप कौन होते हैं रोकने वाले? कौन आप होते हैं कि निर्लजता और मेयर पति? आप भी तो रामाचार्य पूजा कर रहे हैं तो बनाइए उनको पत्नी, किसने आपको रोका है? चुनाव में मानगो के मुद्दे गूंजेंगे या आप पुराने बन्ना गुप्ता बनाम सरयू राय के टिक्का टिप्पणी? नहीं, मैंने तो सिर्फ उस पे कहा कि उन्होंने कहा निर्लजता और मेयर पति, तो मैंने तो केवल इतना निवेदन किया कि आप जिसके साथ मधु जी के साथ रह रहे हैं तो उनके भी मांग में सिंदूर भर देते तो बड़ा अच्छा ना होता, कि वो उनको भी सम्मान मिलता और आपका भी नाम बड़ा रोशन होता। कि मानगो की जो गंदगी है वो सरयू राय के कुबुद्धि की वजह से है। उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं तो फिर क्यों आपने अचानक जो है सुनारी डंपिंग यार्ड में कचरा फेंकने से क्यों रोक दिया? आज स्थिति क्या है? मानगो जो है कचरे का अंबार बना हुआ है। तो क्या आप मानगो का कचरा का निष्पादन के लिए आपके पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं है? फ्लाईओवर के लिए आप बात कर रहे हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि उससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म नहीं होगी। हम तो जमीन के ऊपर देख रहे थे, वो जमीन के अंदर 20 फीट अंदर देखते हैं और पानी हड़हड़ाता वो पाइप दिख रहा था उनको। मानगो की जनता को यदि जाम से मुक्ति के लिए यदि मैं फ्लाईओवर बनवा रहा हूँ तो ये पैसे की बर्बादी है, पैसे का जो है सदुपयोग कर रहा हूँ। चुनौती कौन किसको देख रहे हैं? बीजेपी के जो उम्मीदवार खड़े हैं उस चुनौती नहीं है हमारे लिए, कोई चुनौती नहीं, चेतावनी नहीं, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं। जनता की सेवा के लिए आए हैं, प्रासंगिकता प्राथमिकता से वचनबद्धता से काम करेंगे, सेवा करेंगे और जनता चुनाव में जनता मालिक है, वो तय करेगी कि किसको वो अपना सेवक बनाना चाहती है। आज नामांकन दर्ज किया गया है, आप अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए कि मानगो की जो गंदगी है वो सरयू राय के कुबुद्धि की वजह से है, ये सवाल कैसे हो? मानगो का कचरा सुनारी डंपिंग यार्ड में फेंका जाता था और टाटा स्टील उस कचड़े से बर्मिंग कंपोस्ट बना रही थी और मानगो में बहुत युद्ध स्तर पे सफाई होती थी। अचानक इन्होंने बिना इसकी कोई कार्य योजना बनाए हुए, बिना कचड़े का कोई डिस्पोजल का कोई सिस्टम बनाए हुए, इन्होंने मानगो की कचड़े को अचानक जो है सुनारी डंपिंग यार्ड में फेंकने से रोक दिया। अब रोक देने के कारण स्थिति वहां इतनी भयावह हो गई कि वो कभी ले जाके आदित्यपुर फेंकने की कोशिश किए तो आदित्यपुर के लोगों ने फेंकने नहीं दिया, कभी दूसरे जगह फेंकने की कोशिश किए तो वहां नहीं फेंकने दिया, कभी वो हाईवे में ले जाके फेंकने की कोशिश करते हैं, वहां के लोग ऑब्जेक्शन कर देते हैं। तो आपको इसके लिए कार्य योजना बनानी चाहिए थी कि मानगो का कचरा का डिस्पोजल कैसे होगा, उससे बर्मिंग कंपोस्ट बनेगा क्या, प्लास्टिक की जो उसमें थैलियां होती हैं आजकल रोड का ऊपर जो है कारपेटिंग वगैरह में भी उसको लगा दिया जाता है, उसको किस तरीके से बना के, या और भी उससे कई तरह का उपयोग हो रहे हैं। तो आपने जब तक उसके लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था की नहीं तो फिर क्यों आपने अचानक जो है सुनारी डंपिंग यार्ड में कचरा फेंकने से क्यों रोक दिया? आज स्थिति क्या है? मानगो जो है कचड़े का अंबार बना हुआ। आप सीधे साफ कह देते हैं कि साहब हमारा निगम बात नहीं सुनता है। भाई जब आपका बात नहीं सुनता है तो आप तो सीधे सीधे जमशेदपुर पश्चिम की विधानसभा में रहने वाली जनता को का अपमान कर रहे हैं। जिस महान जनता ने आपको विधायक बनाया है वो जनता का आप अपमान कर रहे हैं। उसने आप में इतनी ताकत दी है कि आप माननीय हो गए हैं विधायक और आप पूर्व मंत्री भी हैं। आप बताते हैं कि सरंडा के जंगल में आप जो है वहाँ खनिज से लेकर लकड़ी तक की बात कर रहे हैं। आप जाके धनबाद और कहाँ कहाँ दामोदर नदी तक सफाई की बात करते हैं। तो क्या आप मानगो का कचरा का निष्पादन के लिए आपके पास कोई वैकल्पिक योजना नहीं है? कोई आपकी कार्य योजना नहीं है? अधिकारियों को दबाने की आपकी कोई संस्कृति नहीं है? मैं भी तो विधायक बना था 2009 में, मैंने चेतावनी दिया था। जब उन्होंने नहीं उठाया तो मैंने नगर निगम में पूरा कचरा उठा के हाईवे सब में डाल दिया। 4 दिन में इलाका साफ हो गया। आज कचड़े का अंबार बना हुआ है, स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं। तो ये निश्चित तौर पर ये पूरी तरीके से इनका फेल्योर है और इनको मानना होगा कि ये इनका फेल्योर है। सबसे बड़ा सवाल है कि मानगो को जनप्रतिनिधि के रूप में आप लंबे समय से सेवा की, फिर ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि फिर सुधा गुप्ता जी की ज़रूरत क्या पड़ी और क्यों आप समझ रहे हैं कि मानगो की सेवा के लिए इनको मेयर पद के उम्मीदवार होनी चाहिए? अरे भाई ये तीसरे मत का अधिकार प्राप्त है। इस लोकतंत्र में हर आदमी को लोकतंत्र में राइट है कि वो जनता के मालिक के बीच में जाए और जनता उसको जो है अपना नुमाइंदा बनाए। हमारी धर्मपत्नी भी वहाँ से सेवा करने के लिए जा रही हैं, चुनाव के मैदान में है।
जनता मालिक है, वो तय करेगा किसको वोट देना है नहीं देना है। लेकिन आप एक माननीय होके कहते हैं कि निर्लजता के साथ मेयर पति बनना चाहते हैं। तो भाई मैंने उनसे शादी किया है, धर्म पत्नी बनाया है, हिंदू रीति रिवाज से शादी किया है, मांग में सिंदूर भरा है उनका, और अंतिम सांस तक का रिश्ता उनसे बनाया है। जब मुखिया पति हो सकता तो मेयर पति नहीं होगा। आप तो हिंदू धर्म की लंबी चौड़ी व्याख्यान करते हैं, लेकिन बगल में आप रामाचार्य पूजा करते हैं, बगल में बैठाते हैं मधु जी को, और हिंदू धर्म का बड़ा बड़ा बखान करते हैं, लेकिन मधु जी के जो है कि मांग में आपने एक चुटकी सिंदूर भरने की आपकी औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है। आप कहते हैं कि हाँ मैं बैठाता हूँ, पूजा करता हूँ, इसमें क्या बुराई है भाई? इसमें क्या बुरा चीज़ है कि आप यदि आप बगल में बैठा रहे हैं, आप जो है उनको रख रहे हैं, आप उनके साथ रहते हैं, तो क्या इसमें बुराई है? समाज के बीच में कहते हैं कि हाँ भाई हम इनसे जो है हमने इनको सिंदूर भरा है। मैं तो कह रहा हूँ कि हाँ भाई शादी किया है तो हम अंतिम जो है अंत्येष्टि या तो वो मेरा करेगी या मैं उसका करूँगा, लेकिन अंतिम सांस तक हम रहेंगे। तो आप तो किसने निर्लजता किया है कि हिंदू धर्म में बैठा के आप रामाचार्य पूजा कर रहे हैं और आप जो है दुनिया को जो है बड़का बड़का भाषण दे रहे हैं। मानगो के मुद्दे और प्राथमिकताएं क्या रहेंगी उस पर भी, एक तो फ्लाईओवर के लिए आप बात कर रहे हैं, उस पर भी कहा जा रहा है कि उससे ट्रैफिक जाम की समस्या खत्म नहीं होगी। अरे बड़े विद्वान लोग हैं, बहुत यहाँ विद्वान लोग हैं। ये लोग तो ऐसे विद्वान लोग हैं कि जो सेंट्रल बर्ज में देख के बता दिया था। हम तो ज़मीन के ऊपर देख रहे थे, वो ज़मीन के अंदर 20 फीट अंदर देखते हैं और पानी हड़हड़ाता हुआ पाइप दिख रहा था उनको। तो कह रहे थे कि कभी इसमें पिलर नहीं खड़ा होगा, ये डिजाइन नहीं गड़बड़ है। फिर जाके वो सचिव को जाके हड़काने चले गए कि आप इसको काम बंद कर दीजिए, नहीं तो मैं कोर्ट जाऊंगा। पैसे की बर्बादी हो रही है। मानगो की जनता को यदि जाम से मुक्ति के लिए यदि मैं फ्लाईओवर बनवा रहा हूँ तो ये पैसे की बर्बादी है कि पैसे का जो है सदुपयोग कर रहा हूँ। तो चूँकि उस समय ये पूर्वी के विधायक थे और इनको नहीं मालूम था कि पश्चिम में आएंगे, बीच में ये कोशिश किए धनबाद भी जाने का। तो ये तो जो है कि कभी पूर्वी कभी पश्चिम कभी धनबाद, तो जो ये तो खाना बदोश का जीवन ये जीते हैं। ये पूर्वी से पश्चिम आ गए तो इनको तकलीफ़ नहीं है, यहाँ से धनबाद जा रहे थे तकलीफ़ नहीं है। अभी हमारी धर्मपत्नी वहाँ से लड़ रही है तो इनके पेट में दर्द क्यों है भाई? आप कौन होते हैं रोकने वाले? कौन आप होते हैं कि निर्लजता और मेयर पति? आप भी तो रामाचार्य पूजा कर रहे हैं तो बनाइए उनको पत्नी। किसने आपको रोका है? आप तो कम से कम पत्नी बनाते तो कितना लोग इज्जत करता आपको कि बाप रे कितना बड़ा आदमी है, कितना बड़ा कलेजा का आदमी है। लेकिन आप 30-40 साल से आप उनके साथ जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहते भी हैं और आप उनको दर्जा भी नहीं देते हैं। मेरा सवाल चुनौती किसको देख रहे हैं? बीजेपी के जो उम्मीदवार खड़े हैं चुनौती नहीं है हमारे लिए, कोई चुनौती नहीं, चेतावनी नहीं, किसी से हमारा कोई झगड़ा नहीं। जनता की सेवा के लिए आए हैं। हम पूरी प्रासंगिकता प्राथमिकता से वचनबद्धता से काम करेंगे, सेवा करेंगे और जनता चुनाव में जनता मालिक है, वो तय करेगी कि किसको वो अपना सेवक बनाना चाहती है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं किसी पर ये कहूँ कि वो मेरा प्रतिद्वंदी है, ये मेरा प्रतिद्वंदी है। मेरा तो जो भी मेरे विरुद्ध खड़ा हुआ है या जो मेरी वाइफ के विरुद्ध खड़ा है, भाई बहन जो भी हैं वार्ड में भी और मेयर में भी, तो मैं उन सभी लोगों को अपना परिवार मानता हूँ, अपना दोस्त मानता हूँ। राजनीति में मेरा किसी से व्यक्तिगत कोई रंजिश नहीं है, झगड़ा नहीं है। कोई भी यदि प्रत्याशी आएगा, कोई भी बहन आएगी, चाहे वो राजनीति में हमारी विरोधी क्यों नहीं हो, लेकिन मैं उसको देखूंगा तो हाथ जोड़ के उनको ज़रूर प्रणाम करूंगा। ये मेरा संस्कार है, इसलिए मैं उससे दुश्मनी नहीं करूंगा। विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र है। वैचारिक मतांतर हो सकता है, लेकिन व्यक्तिगत मेरा किसी से कोई रंजिश नहीं है, झगड़ा नहीं है, किसी के साथ मेरा कोई वैमनस्यता नहीं है। इसलिए सभी लोग, जनता मालिक है, जिसको जनता का मत प्राप्त होगा वो जीतेंगे। इस चुनाव में मानगो के मुद्दे गूंजेंगे या पुराने बन्ना गुप्ता बनाम सरयू राय के टीका टिप्पणी? इसलिए कि आपने कहा कि मतांतर हो सकते हैं, लेकिन टीका टिप्पणी दोनों की तरफ से। नहीं, मैंने तो सिर्फ उस पर कहा कि उन्होंने कहा निर्लजता और मेयर पति, तो मैंने तो केवल इतना निवेदन किया कि आप जिसके साथ मधु जी के साथ रह रहे हैं, 30-40 साल से लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, आप लोगों ने भी कवर किया है। रामाचार्य पूजा वगैरह हम तो बराबर देखते हैं, तो उनके भी मांग में सिंदूर भर देते तो बड़ा अच्छा ना होता कि वो उनको भी सम्मान मिलता और आपका भी नाम बड़ा रोशन होता।